नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 8वीं की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 हरिद्वार। इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और यह एक पत्र है। इसमें लेखक ने हरिद्वार की सुंदरता, उसका धार्मिक महत्व, वहां के जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। वे हरिद्वार को पुण्य भूमि और मोक्षदायिनी मानते हैं। यह पत्र छपा था कवि वचन सुधा। यह जो कवि वचन सुधा है, यह एक पत्रिका है जिसके संपादक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 से माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 1868 भी था और इसका प्रकाशन काशी से ही होता था, वाराणसी से। इस पत्रिका द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। इसमें साहित्य के साथ साथ राजनीति, धर्म और सामाजिक विषयों पर भी ठीक ठाक चर्चा होती थी। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने इसका संपादन करना शुरू कर दिया था। उसी में यह पत्र छपा हुआ था 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी को। इस पाठ में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र बताते हैं कि हरिद्वार में गंगा नदी की निर्मल धारा बहती है और उसके तट पर विभिन्न घाट, मंदिर और आश्रम हैं। आइए पाठ शुरू करने से पहले लेखक से थोड़ा परिचय हो जाए। लेखक इस पाठ के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जैसी महान पंक्ति का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। इनका जन्म जो हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था और कुल 35 वर्ष जी करके 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने साहित्य के लिए ऐसा योगदान दिया कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत का पहला नाम हम भारतेंदु युग के नाम से रखते हैं। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। 4 पत्रिकाओं की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा, जिसमें इन्होंने अयोध्या की यात्रा की थी, इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो आइए अब पाठ शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। यानी जो ज्ञान है वह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं भरा है, यात्राओं से भी ज्ञान प्राप्त होता है, घूमने से भी ज्ञान प्राप्त होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं कि मेरा चित्त तो वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। यानी जब वो वहां पहुंचे, उनको इतना आनंद आया कि कहते हैं इस आनंद का वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कल कल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। यानी आज के 150 साल पहले हिंदी भाषा किस प्रकार बोली लिखी जाती थी, किस प्रकार के उसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता था, वे सारी विशेषताएं आपको इस पाठ में देखने को प्राप्त होंगी। आप देखेंगे कि कुछ आपको पुराने जमाने के नए शब्द दिखाई पड़ेंगे जिन्हें आप आजकल सुनते ही नहीं हैं, वह उस जमाने में बहुधा बोले जाते थे। 150 वर्षों में हमारी हिंदी कितना बदल गई है, कितना इसमें परिवर्तन आया है, किन शब्दों को हमने अपने साथ रखा है, किन्हें छोड़ दिया है या किन में परिवर्तन कर लिया है, इन सारी चीजों को हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत
भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानी जाती है। उनका लेखकीय व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने उस जमाने में प्रचलित पुरानी तरह की विधाओं में बहुत सारा लेखन किया। इसके अलावा बहुत सारी नई नई विधाओं का भी सृजन किया। वह एक घुमक्कड़ मिजाज के व्यक्ति थे। उनके यात्रा वृत्तांत इस बात के परिचायक हैं। उनकी हार्दिक इच्छाओं में दुनिया घूमना भी था। वो अक्सर कहा करते थे कि जब मौका मिलेगा तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। कहते हैं यात्री अपने समय का इतिहासकार होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के न सिर्फ महत्वपूर्ण लेखक हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण पत्रकार, यात्री और यात्रा वृत्तांतकार भी हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत में, जिसे उन्होंने पत्र की शक्ल में लिखा है, क्या लिखा है और इसमें हरिद्वार के बारे में उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पत्र की शुरुआत होती है, चूंकि यह पत्र जो है वह अनौपचारिक है, और अनौपचारिक होने का कारण यह है कि यह इन्होंने अपने मित्र को लिखा है। तो आपको पता है कि जब पत्र मित्रों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को लिखा जाता है तो अनौपचारिक होता है, उसमें औपचारिकता का बड़ा समावेश नहीं होता है। और वो अपने मित्र को, कौन है उनके मित्र? जो कविवचन सुधा के संपादक हैं, उनको ये लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूं जहां प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पहली ही लाइन हरिद्वार की बड़ाई में लिखी कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। बड़ा आनंद, बहुत आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है कि मैं उस पुण्य भूमि का, हरिद्वार को इन्होंने क्या कहा है? पुण्य भूमि कहा है, कि वर्णन करता हूं जहां प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यानी जैसे ही आप हरिद्वार में प्रवेश करते हैं आपका मन जो है वह निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आगे और बताते हैं कि यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली, वल्ली का अर्थ होता है लता, ठीक है? तो अनेक प्रकार की लताएं हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैल कर लहलहा रही हैं। यानी जो हरी भरी लताएं हैं वह सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति, यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और उनके जो अच्छे मनोरथ होते हैं, उनकी जो अच्छी इच्छाएं होती हैं, उनकी तरह फैले हुए हैं। कि जिस तरह सज्जन व्यक्तियों की इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं दूर दूर तक फैलती हैं, लोगों का वो लाभ करते हैं, लोगों के हित में सोचते हैं, उसी तरह से इन पर्वतों पर हरियाली जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है। और फैल कर क्या कर रही है? लहलहा रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से तपस्या करते हैं। और हरिद्वार में जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वह मानो, यानी ऐसा लगता है कि एक पैर से खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। जिस तरह से साधु महात्मा कठिन तपस्या करने के लिए एक पैर को उठा लेते हैं और सिर्फ एक पैर पर सीधे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ के पेड़ भी ठीक उसी प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। और साधुओं की भांति, जिस तरह जो साधु व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वह घाम, घाम माने धूप, धूप को घाम कहा जाता है, ओश माने शीत, और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। यानी जिस तरह से साधु व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होकर के, जो तपस्वी व्यक्ति होता है वो एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है और धूप, घाम, बतास, बरसात सब कुछ सहता है, उसी तरह से यहाँ के जो पेड़ हैं वह अपने ऊपर ये सारे कष्ट सहते हैं। और कहते हैं आहा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ। आप जानते हैं कि जब हमें अपने मन के भाव व्यक्त करने होते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये जो आहा है यह आह्लाद सूचक है, यानी इस आहा के माध्यम से लेखक अपना आह्लाद, अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और कहते हैं कि इनके जन्म भी धन्य है, यानी ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो हरियाली है, इनका जन्म भी धन्य है। जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं,
यानी जिनसे जो अर्थी हैं, अर्थी का अर्थ होता है जिनको इनसे कोई लाभ होने वाला हो, यानी सामान्य जो जनता है उसको यहां पर अर्थी कहा गया है। जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई फायदा इनसे होता है, वह विमुख नहीं जाते। विमुख माने खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ जाते ही नहीं, ये सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वैसे अर्थी का एक और अर्थ होता है, आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जो मृत्यु शैया होती है उसे अर्थी कहते हैं। मृत्यु शैया को ये बांस की बनाई जाती है सामान्यतः। तो कहते हैं कि इनके जन्म भी धन्य हैं। और क्यों धन्य हैं? क्योंकि जिनसे अर्थी विमुख, विमुख माने अपना मुंह मोड़ के जाने ही नहीं पाते, जो इनके सामने जो इच्छाएं लेके आता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। क्या क्या इच्छाएं प्राप्त होती, क्या क्या ये लोगों को प्रदान करते हैं? फल, फूल, गंध, छाया, गंध माने सुगंध, छाया, पत्ते, छाल, छाल माने छिलके, बीज, लकड़ी और जड़। यानी इन पौधों से लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त होता है, फूल प्राप्त होता है, गंध यानी जो सुगंधित पेड़ हैं, जिनके पुष्प सुगंधित हैं, उनसे सुगंध प्राप्त होता है, छाया प्रदान करते हैं, पत्ते देते हैं, छालों की जरूरत होती है तो लोग छाल छील कर ले जाते हैं, बीज मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं और जड़ें, सब कुछ ये पेड़ दूसरों को न्यौछावर कर देते हैं, दूसरों को प्रदान कर देते हैं। आगे कहते हैं यहां तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। यानी जब इन पेड़ों को जला दिया जाता है तो इसके कोयले से और इसकी राख से भी लोगों के मनोर्थ, यहां देखिए मनोर्थ की स्पेलिंग जो है वह किस प्रकार लिखी गई है। आजकल मनोरथ इस तरह लिखा जाता है और उस समय मनोर्थ ऐसे लिखा जाता था। यह मन और अर्थ जोड़ करके बनाया गया है मनोर्थ, यानी जो मन का अर्थ है, मन की इच्छा है। तो ये जो पेड़ हैं, यहाँ के पेड़ पौधे, वह जल जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद अपने कोयले और अपने राख से भी लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे माने इतने सज्जन हैं, ये जो पेड़ हैं ये बहुत सज्जन हैं। और पेड़ों की तुलना सज्जनों से की गई है कि सज्जनों का व्यवहार कैसा हो, कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं यह इतने सज्जन हैं, इतने अच्छे हैं कि जब इन पे पत्थर मारो तो ये वापस फल देते हैं। इस कथन के माध्यम से सज्जन लोगों का, अच्छे लोगों का व्यवहार भी हमारे सामने रखा गया है कि अच्छा व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है, सज्जन उसी को कहा जाता है जो इन पेड़ों की तरह हो कि कष्ट देने पर भी वो आपके हित के बारे में सोचे, पत्थर मारने पर भी वो आपका लाभ ही करना चाहे। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसका होगा उसे हम सज्जन कह सकते हैं। आगे पेड़ों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं। यानी इन पेड़ों पर अलग अलग रंग के पक्षी भी चहचहाते रहते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर, दुष्ट माने जो खराब हैं और बधिक माने जो वध करते हैं। वध करते हैं माने मार देते हैं, यानी जो चिड़ियों को, पक्षियों को पकड़ते हैं, ठीक है, उनसे निडर होकर, यानी जब वो हरिद्वार में है तो उन्हें वधिकों का कोई डर नहीं है, ठीक है, चिड़िया पकड़ने वालों का कोई डर नहीं है, तो उनसे निडर होकर कल्लोल करते हैं। कल्लोल करते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, अटखेलियां करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, कल्लोल का अर्थ। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। कहते हैं कि जब मैं यहाँ घूम रहा था तो बरसात के कारण मुझे दिखाई पड़ा कि हर ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही है और उस हरियाली को देख करके ऐसा लगता था कि हरे गलीचा की माने हरे रंग के गलीचे, गद्दे गलीचे यात्रियों के विश्राम के हेतु, यात्री, यात्री, यात्री को कहा गया है,
ठीक है। तो यात्रियों के विश्राम की, जो भी यात्री यहाँ आएंगे, यह जो हरियाली है उनके लिए गलीचे का काम करेगी, गद्दे का काम करेगी, बिछौने का काम करेगी। और उसको बिछावना, बिछायत माने बिछौना, यह जो बिछायत है इसके लिए इसका अर्थ होता है बिछौना, ठीक है, जो बिछाया गया है, बिछी थी। जो हरियाली थी वह यात्रियों के विश्राम के लिए पहले से ही तैयार है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हरे रंग का बिछौना हर ओर बिछा दिया गया है। एक ओर त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। कहते हैं कि एक ओर माने जहां हरिद्वार है, एक तरफ हरियाली है, पर्वत हैं, उस पर वल्लरियां हैं, पेड़ हैं, और दूसरी ओर त्रिभुवन पावनी, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तीनों लोक को पावन करने वाली श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, माने गंगा जी की पवित्र धारा बहती है। यहां पर एक नई चीज आप देख रहे हैं कि गंगा, गंगा के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा जो है वो स्त्रीलिंग है, नाम है, और उनके लिए श्री लगाया गया है। तो श्री और श्रीमती के संबंध में यही सही है कि महिलाओं के आगे भी श्री लगाया जा सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी श्री का प्रयोग किया जा सकता है। इसके और उदाहरण हैं, आप देखते होंगे तो श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा, इस तरह के प्रयोग अभी भी हमें पहले से प्राप्त होते आए हैं। पता नहीं ये हमारे समाज में कब से हुआ कि हम महिलाओं के लिए अलग सम्मान सूचक शब्द श्रीमती का प्रयोग करने लगे। हालांकि हर जगह श्री का प्रयोग किया जा सकता है। तो कहते हैं कि जो त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी हैं, उनकी पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। राजा भगीरथ कौन थे? जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने माँ गंगा को ब्रह्मा जी से मांग कर स्वर्ग से लेकर धरती पर उतारा था। तो उनकी उज्जवल कीर्ति, उनके गौरव का गुणगान करने वाली लता सी दिखाई देती है माता गंगा। कहते हैं जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसा है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया गया है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है। आगे बताते हैं कि जल जो है, यहाँ का पानी जो है वह अत्यंत शीतल है। एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जल का प्रयोग किया गया है, जल को कहा गया है कि ये शीतल है। जब हम पानी की पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जल भी आता है, नीर भी आता है, तोय भी आता है, अम्बु भी आता है। गंगा के पानी को पानी कहा ही नहीं जाता है, गंगा के पानी को हमेशा जल ही कहा जाता है। चूंकि लेखक यहाँ पर माँ गंगा के पानी या जल का वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने जल ही कहा है। जो भी जल पवित्र होता है, जो भी पानी पवित्र हो, उसे जल कहा जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो जल है यहाँ का वह अत्यंत शीतल है और मिष्ट माने मीठा है, भी वैसा ही मानो चीनी के पने को, यानी जो चीनी होती है उसके पन्ने को या चीनी का जो मिठास है उसको बर्फ में जमा दिया है। और रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है, यानी अगर रंग की बात करें तो एकदम स्वच्छ, साफ सुथरा और श्वेत दिखाई पड़ रहा है। और अनेक प्रकार के जल जंतु, जल जंतु माने जो वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, कल्लोल करते हुए, और उसमें बहुत सारे पानी के जीव कल्लोल माने खेलते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। यहां श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है। नदी शब्द नद से आया है और नद शब्द, नदी शब्द नद से आया है, और नद जो है वह नाद,
नाद का अर्थ होता है आवाज। कहते हैं कि वह अपने इस नाम को एकदम सत्य करती हैं, क्योंकि जल के वेग का, जब पानी तीव्रता से चलता है, तेज गति से चलता है, तो उसका शब्द बहुत होता है, उसकी आवाज बहुत होती है। और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है। और कहते हैं कि शीतल वायु और यहाँ की जो ठंडी हवा है, वह नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को, जो बड़ी तीव्रता से नदी बहती है तो उसके छोटे छोटे कण के छींटे जो वायुमंडल में उड़ते हैं, पवन उन्हें क्या करती, हवा उन्हें क्या करती, उन कणों को, कण लिखा गया है, आजकल हम इसे कण कहते हैं, ठीक है, तो कणों को लेकर के स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है, उनको अपने अंदर समाहित करता है हवा, और सारे लोगों को छूता हुआ सबको पावन करता जाता है। आगे कहते हैं कि यहां पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, यानी एक जो धारा है उसे कहते हैं नील धारा, और दूसरी श्री गंगा जी के नाम से, और दूसरे का नाम श्री गंगा जी ही है। आगे फिर बताते हैं इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर और नीचा पर्वत है, यानी ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई कम है। और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है, और जो नीली वाली धारा है उसके तट पर एक छोटा सा सुंदर और चुटीला, यानी जिसमें चोटी है, ऐसा एक पर्वत है। उसके शिखर पर, यहां पर आप देखेंगे कि शिखर जो है वह इस तरह से लिखा गया है, जबकि आजकल इसे शिशर पढ़ा जाएगा। तो पहले जमाने में शिखर को इस तरह से भी लिखा जाता था, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे शिखर। उस पर चंडिका देवी की मूर्ति है, यानी यहां पर इसी पर्वत पर चंडिका देवी हैं, उनकी मूर्ति है। आगे फिर बताते हैं यहां हर की पैड़ी, यहां पर हरि की पैड़ी नाम का एक पक्का घाट है, यानी हरि की पैड़ी एक जगह है, वह एक घाट है, और वहां पर पक्का घाट बनाया गया है। यहीं स्नान भी होता है, और स्नान के वक्त जब स्नान लगता है तो वहां पर स्नान होता है। आपको पता है हरिद्वार में कुंभ और महाकुंभ लगते हैं। जिस तरह से इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है, उसी तरह से हरिद्वार में भी महाकुंभ का आयोजन होता है। भारत में 4 जगहों पर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन चारों जगहों पर प्रत्येक 4 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है, और हर 12वें साल बाद, 12 साल बाद यहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। आगे फिर बताते हैं कि विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहां केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। कह रहे हैं कि सबसे आश्चर्य की बात यहां है कि पूरे हरिद्वार में जो देवता हैं, जिनकी पूजा होती है, वो गंगा जी हैं, उन्हीं का महत्व है, दूसरा देवता नहीं है। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है, पर वेग बड़ा है। पाट माने होता है किनारा, पाट माने जो गहराई, जो चौड़ाई है गंगा जी की, वह बहुत छोटी है, पर वेग बड़ा है, वो बड़ी गति से वहां बहती हैं। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने हेतु बनी है, और दुकानें भी बनी हैं, पर रात को बंद रहती हैं। कह रहे हैं कि इसके तट पर राजाओं की धर्मशाला, जो बड़े राजा महाराजा पुराने जमाने के थे, वो जब यात्रा करने गए तो उन्होंने यहाँ की सुंदरता से खुश होकर के अपने नाम से यहाँ पर धर्मशालाएं बनवा दी, कि जो यात्री रहेंगे वो यहाँ पर आएंगे, विश्राम करेंगे, और उसका पुण्य लाभ हमें होगा। तो यात्रियों के उतरने हेतु बनी हुई हैं, और दुकानें भी बनी हैं, पर रात को दुकानें बंद रहती हैं। रात को दुकानें, ये जब की बात है तब बंद रहती थी, आजकल तो खुली रहती हैं। आगे बताते हैं कि यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह तीर्थ इतना निर्मल है, इतना पवित्र है, कि जो इच्छा और क्रोध की खान मनुष्य हैं, खान माने भंडार, जिनके अंदर क्रोध भरा है, इच्छाएं भरी हैं,
ऐसे मनुष्य यह तो यहाँ रहते ही नहीं है। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। अब कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पंडे रहते हैं, जो यहाँ पर दुकानदार हैं, ये सारे लोग कनखल, कनखल एक जगह का नाम है जो वहीं बगल में है, और ज्वालापुर ये भी जगह का नाम है। तो ये लोग वहाँ के निवासी हैं, वहाँ से आते हैं। कहते हैं पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, कि माने जो वहाँ पंडे पंडित हैं वे विलक्षण यानी अलग तरह के संतोषी व्यक्ति हैं। एक पैसे को लाख मान कर लेते हैं, यानी वो कभी पैसे से मोल भाव नहीं करते। आप उनको अपनी इच्छा से जो कुछ भी दे देते हैं वो स्वीकार करते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं, यानी यदि आप हरिद्वार आए तो इन 5 जगहों को जरूर अपने क्रम में रखें, जरूर इनका भ्रमण करें। पहला है हरिद्वार, दूसरा है कुशावर्त, तीसरा है नीलधारा, चौथा विल्व पर्वत और 5वां कनखल। हरिद्वार तो हर की पैड़ी पर नहाते हैं, यानी हरिद्वार पहुंचे तो हर की पैड़ी पर नहाएं। कुशावर्त भी उसी के पास है। नीलधारा वही दूसरी धारा जो गंगा जी की बंट करके हो गई थी, वह है। विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है, जिस पर एक विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है। विल्व माने होता है बेल, आप जानते होंगे, बेलपत्र चढ़ाया जाता है शिव जी को, तो उसको संस्कृत में विल्व कहते हैं। ठीक है। और कनखल तीर्थ इधर ही है, यानी यहीं पर एक तीर्थ है कनखल। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। कहते हैं कि ये जो कनखल तीर्थ है यह बड़ा उत्तम है, बहुत अच्छी जगह है। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। यानी पूरे देश विदेश में मिलाकर के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है कि जो राजा दक्ष थे, सती जिनकी पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। आप लोगों को कहानी पता होगी कि राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया तो सती ने शिव जी से कहा कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो खैर शिव जी ने मना किया कि बुलाया नहीं है तो क्यों जाओगी, लेकिन पिताजी के घर जाना था, नैहर जाना था, वो जिद करके चली गई। किंतु जब वो वहाँ गईं और उन्होंने देखा कि वहाँ उनके पति के लिए, शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो इससे क्रोधित होकर के वह उसी यज्ञ कुंड में भस्म हो जाती हैं। इसके बाद शिव जी बड़े रौद्र रूप में आते हैं, वो दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और माता सती का शरीर लेकर के वो इधर उधर भटकने लगते हैं। इससे संसार में त्राहिमाम की स्थिति आ जाती है और फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के कुल 51 टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। तो ये कनखल वही जगह है जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी, जहां पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और जहां पर माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, भस्म कर दिया था। कहते हैं कि यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। धनिक माने धनवान व्यक्ति। नाम क्या है? भारामल जय कृष्णदास। जय कृष्ण देख लीजिए कैसे लिखा गया है, खत्री जाति का नाम है। तो भारामल जय कृष्णदास खत्री हैं, यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। अब कह रहे हैं कि हरिद्वार में किसी भी प्रकार का बखेड़ा, कोई बुरी बात, कोई परेशानी, ठीक है, वो नहीं है, परेशानी नहीं है। शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है और यह जो शुद्ध व्यक्ति है, साधु है, निर्मल व्यक्ति है, उसके सेवन योग्य, उसके रहने योग्य तीर्थ है। आगे कहते हैं लेखक कि मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है, कि मैं तो जैसे ही यहां पर पहुंचा तो मेरा मन, चित्त का अर्थ होता है मन, ठीक है, ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर में बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बंगले पर टिका था। अब कह रहे हैं कि मैं वहां पे, एक दीवान है कृपाराम, उनके घर के ऊपर बंगले पर टिका हुआ था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है, यदि आप जाएं तो यह स्थान भी बहुत अच्छी है, इस जगह पर रुका जा सकता है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहां शीतल पवन माने ठंडी हवा,
यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। अब कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया हुआ था तो रात्रि को ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा और हम लोगों ने उस ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। यानी रात को ग्रहण के वक्त हमने माता गंगा जी में डुबकी लगाई, स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण किया, श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया। कह रहे हैं कि वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। अब कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे एक परम आनंद लेने वाले मित्र कल्लू जी भी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता, अतः निदान माने अतः इस उत्तम क्षेत्र में यानी इस अच्छी जगह पर जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। आगे फिर कहते हैं कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, यानी एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने गंगा जी के तट पर ही रसोई बनाई, खाना बनाया और पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया और जो नदी के एकदम नजदीक पत्थर थे उसी पर खाना रख लिया, उसी पर खाना परस लिया, उसी पर रख लिया और खाया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे और जल की जो छलक जो धारा थी वो पास ठंडा ठंडा आती थी। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। कहते हैं कि उस समय जो हमने उस पत्थर पर भोजन किया उसका जो सुख था वह सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़कर था। यानी उस पत्थर पर जो भोजन करके हमें आनंद आया अगर सोने के बर्तन में दे दिया जाए तो उससे भी उतना आनंद प्राप्त नहीं होगा। आगे फिर कहते हैं चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पर रहते हुए हरिद्वार के प्रभाव से मन में हमेशा ज्ञान, वैराग और भक्ति का उदय होता था। मन बड़ा ज्ञानी महसूस करता था, मन में वैराग्य आ जाता था, भक्ति आती थी, यानी मन एकदम पूरी तरह से पवित्र हुआ था। झगड़े लड़ाई का तो कहीं नाम ही नहीं था, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाए ऐसा तो असंभव था। हालांकि आजकल स्थितियां थोड़ी बदली हैं क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग अब उस भाव से हरिद्वार नहीं पहुंचते जिस भाव से लेखक गए हैं, जिस पवित्रता से लेखक गए हैं। आजकल तो लोग उसे पिकनिक स्पॉट मानकर जाते हैं, तो इसलिए स्थितियां थोड़ी अलग हैं इस कहानी से, इस पत्र से। यहाँ और भी कई अच्छी वस्तु बनती है। आगे फिर बताते हैं कि यहाँ पर कई अलग अलग अच्छी वस्तुएं बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा, महीन और उज्जवल बनता है। अब कह रहे हैं कि यहाँ जो जनेऊ बनता है, जनेऊ जो कंधे पर पहना जाता है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो जनेऊ पहनते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार जो यज्ञोपवीत है वह यहाँ का बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, महीन होता है और उज्जवल यानी एकदम सफेद होता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा एक घास होता है सामान्यतः, और इसका जो सबसे सिरा होता है वह बड़ा नुकीला होता है, बड़ा तीव्र होता है। कुश आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब कोई व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है तो जो ब्राह्मण कथा कह रहे होते हैं वह पवित्रता के लिए वह एक पैंती बनाकर देते हैं घास की, जो अनामिका उंगली में पहनी जाती है। तो वह कुश की ही बनी होती है, कुश की चटाइयाँ बनती हैं, मजबूत होता है। कहते हैं कि यहाँ की वही कुशा जो है वह सबसे विलक्षण होती है। इसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। अब कह रहे हैं कि अब आप देख लीजिए कि जब इसके कुशा में, इसकी घास में से दालचीनी, जावित्री आदि की सुगंध आए तो इससे यह एकदम साफ साफ प्रतीत होता है, प्रकट होता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यह बहुत पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है, इसकी घास से भी इतनी सुगंध आती है। निदान यहाँ जो कुछ है, अतः, निदान का अर्थ अतः, अतः यहाँ जो कुछ है अपूर्व है, यानी इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा था। और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और यह जो भूमि है, यह जो जगह है, साक्षात विरागमय साधु, यानी जिन्होंने पूरी तरह से वैराग्य धारण कर लिया है, ऐसे साधुओं और जो विरक्त हैं, घर इत्यादि से मुक्त हो गए हैं, गृहस्थ से मुक्त हो गए हैं, उनके सेवन के योग्य है, उनके रहने योग्य है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूं
और अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूं। अब कह रहे हैं कि अभी तो मैं यहीं पर हूं। कहते हैं हे संपादक महोदय, चित्त से तो यानी मन से तो मैं अभी वहीं निवास करता हूं, वहीं रह रहा हूं, हरिद्वार में ही हूं, यहां से गया ही नहीं। और अपने वर्णन के द्वारा अपने पाठकों को, और जो ये वर्णन किया है मैंने इस पत्र में, इससे मैं अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके, विदित माने बता करके, मौन अवलंबन करता हूं। अवलंबन माने होता है धारण करना, मौन अवलंबन। ठीक है, यहां पर दो शब्द हैं, मौन प्लस अवलंबन, यानी मौन धारण करता हूं। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। और कहते हैं कि यह निश्चित है कि आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो इसे अपनी पत्रिका में छापने के लिए स्थान दान जरूर दीजिएगा, यानी अपनी पत्रिका में आप इसे जगह देंगे। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे वो पत्र को समाप्त करते हैं, अपना नाम लिखते हैं।